नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे फोटोशॉप के बिगनर सीरीज़ में, जहाँ पे मैं आपको लेके जाऊंगा बिगनर टू बेस्ट लेवल का फोटोशॉप सिखाऊंगा आपको। कुछ वीडियोस की सीरीज़ रहेगी, तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ फोटोशॉप वर्जन CS6, जिसमें कि फोटोशॉप का काफ़ी बेहतरीन यूज़ है। पहले हमारे पास जो फोटोशॉप आते थे वर्जन 7.0 के, उनमें ज़्यादा हमारे पास फीचर्स नहीं थे, लेकिन अभी जैसे जैसे फोटोशॉप अपग्रेड हो रहा है, नए नए CC के वर्जन आ रहे हैं, उस तरह से फोटोशॉप के टूल्स जो हैं वो एक्सटेंड हो रहे हैं। तो पहले जो इसके वर्जन्स रहते थे, उनमें आपको फाइल में भी बहुत कम ऑप्शंस मिलते थे, एडिट में भी बहुत कम ऑप्शंस मिलते थे, लेकिन अब जैसे जैसे नए वर्जन्स आ रहे हैं तो ज़्यादा टूल्स अवेलेबल हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि आपके पास अपग्रेडेड वर्जन का फोटोशॉप हो। मेरे पास है CS6 का 2018 का वर्जन। सबसे पहले आइए देखते हैं कि इसमें फाइल कैसे जनरेट करते हैं। फाइल लेके आपको न्यू पे क्लिक करना होता है, देन आप इसे सेलेक्ट करेंगे, अपना रीनेम कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट से। लाइक मैं डाल रहा हूँ प्रोजेक्ट 1 एंड विड्थ आपको अपने पिक्सल्स के हिसाब से रखनी है। यहाँ पे इंचेस या सेंटीमीटर्स ये सब में ना जाए, आपको मेनली पिक्सल्स का यूज़ करना है। और साथ ही मैं यहाँ पे नॉर्मल एक फ़ोटो HD फ़ोटो के साइज़ का विड्थ और हाइट रख रहा हूँ। रेजोल्यूशन आपको छेड़ना नहीं है, ये 72 काफ़ी बेस्ट है। और RGB कलर ये मैं आपको बाद में फर्दर बताऊंगा। एंड बैकग्राउंड हमें क्या वाइट रखना है, ट्रांसपेरेंट रखना है, ब्लैक एंड वाइट कैसा रखना है वो आपकी मर्ज़ी है। हम मेनली यहाँ वाइट लेके चलते हैं, हम वाइट पे काम करते हैं। इसे आप अपना प्रीसेट भी बना सकते हैं। आप कई तरह के प्रीसेट बना सकते हैं, लाइक अपना प्रोजेक्ट कोई दूसरे विड्थ हाइट का और कोई दूसरे विड्थ हाइट का, तो इसे सेव कर सकते हैं ताकि आप फर्दर अगले काम में जब उसे लें तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ओके करें, यहाँ पे आपका एक नया बन के आ जाएगा पेज। अब स्टार्टिंग से लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा है टूल बार, जैसे कि आप अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हैं, इधर रख सकते हैं या इधर रख सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मेनली ये थोड़ा लेफ़्ट साइड में रहता है फर्स्ट ऐसे कॉलम में, लेकिन उम्मीद ज़्यादा यूज़ अच्छे करने के लिए आप इसे इस तरह से रख सकते हैं। नहीं तो आप इसे अलग निकाल सकते हैं, इसे अलग निकाल सकते हैं, इसे अलग, सबको अलग निकाल सकते हैं, पूरे कॉलम को। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो गए हैं, आपको दोबारा से वो सेट करना नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको इसे वापस से ठीक करना बता देता हूँ। या तो आप यहाँ एसेंशियल्स पे क्लिक करके यहाँ पे आप रीसेट एसेंशियल पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपके सारे टूल बार अपनी वापस से पोजीशन पे आ जाएंगे। इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, इसे आप क्लोज़ कर सकते हैं, इसे आप डबल में रखें, ज़्यादा बेटर रहेगा। और साथ में आप यहाँ से भी जाके अपना रीसेट कर सकते हैं। विंडोज़ में जाएंगे, वर्क स्पेस में जाएंगे, देन यू कैन रीसेट एसेंशियल्स। मैं ज़्यादातर यहाँ पे आपको शॉर्टकट बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि शॉर्टकट से हमारा काम इजी होता है और हम शॉर्टकट से काफ़ी ईज़िली टाइम बचा के अपना काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला टूल बार है हमारा सिलेक्शन टूल बार। तो सिलेक्शन टूल में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर मौजूद है स्क्वायर सिलेक्शन। आप इसे स्लाइड करके इस तरह से चेंज भी कर सकते हैं। स्लाइड करिए और यहाँ कोई सा भी क्लिक कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर। देन वी कैन मेक लाइक दिस सिलेक्शन, लाइक दिस सिलेक्शन। अगर आपको ये दो सिलेक्शन चाहिए तो यहाँ आपको ये ऑप्शन मिलेगा, सेकेंड ऑप्शन, जहाँ पे आप दो सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आपको एक पर्टिकुलर इतना सिलेक्शन चाहिए होगा तो ये आपको कंबाइन करके दे देगा। ये देखिए कंबाइन करके दे दिया। आप इसे इस तरह से भी ले सकते हैं, लाइक आप सिंगल सिलेक्शन बना रहे हैं तो शिफ्ट दबाइए और ड्रैग कीजिए, आपके पास दूसरा सिलेक्शन तैयार है। फिर शिफ्ट दबाइए, ड्रैग कीजिए, दूसरा सिलेक्शन तैयार है। ये है जो आपका सब्ट्रैक्शन सिलेक्शन है, जो कि सेलेक्ट किए हुए में से आपको माइनस करके देखता है। नहीं तो आप इसकी जगह ऑल्ट यूज़ कर सकते हैं। चलिए इस तरह से अगर हमने किया, ये देखिए आपको ये करके दे दिया। लेकिन अगर इसी पे क्लिक किए और अगर आप आल्ट प्रेस करके इसे करेंगे तो ये आपको सब्ट्रैक्ट करके दे देगा। ये जो सिलेक्शन है ये आपका कॉमन सिलेक्शन निकालता है पूरे सिलेक्शन में से एक। अगर मैं इतना हिस्सा सेलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ मुझे बीच का हिस्सा सेलेक्ट करके दे देगा, बाकी सारा इरेज कर देगा। यह है सिलेक्शन टूल का काम, जो कि फ्रंट सिलेक्शन में आप सर्कल सिलेक्शन से भी कर सकते हैं, सिंगल रो से भी कर सकते हैं, सिंगल कॉलम मार्की टूल से भी कर सकते हैं। लाइक ये देखिए एग्जाम्पल, शिफ्ट दबा के अगला सिलेक्शन, ऑल्ट दबा के एक कॉमन सिलेक्शन माइनस, और फुल कॉमन सिलेक्शन के लिए ये इस तरह से आप कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको ब्रश टूल का एक बता देता हूँ। आपका जो ब्रश रहता है वो किस तरह से काम करता है। नॉर्मल आ गए, मान लीजिए ये आपकी ब्रश है
ब्रश टूल ये रहा, ठीक है। आप इसको अपना साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ से, इसका साइज़, ये इसका हार्डनेस कितना होना चाहिए। अब मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ। यहाँ आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा, नहीं तो सबसे बढ़िया आल्ट प्रेस कीजिए और राइट क्लिक करिए माउस से, ये आपका ऐसे आएगा। राइट क्लिक करे रहिए, नीचे अगर आप करेंगे तो हार्डनेस बढ़ेगी, ऊपर करेंगे तो इसका हार्डनेस कम होगी। लेफ़्ट ले जाएंगे तो साइज़ डिक्रीज़ होगा, राइट ले जाएंगे तो साइज़ इंक्रीज़ होगा, कुछ इस तरह से। एक बार मैं फिर बता देता हूँ। ऑल्ट प्रेस कीजिए, माउस रखा, राइट क्लिक कीजिए, नीचे ले जाएंगे हार्डनेस, ऊपर ले जाएंगे सॉफ्टनेस, लेफ़्ट साइज़ डिक्रीज़, राइट साइज़ इंक्रीज़। तो ये ब्रश टूल का काम था यहाँ पे। अगला है हमारे पास यहाँ पे मूव टूल। मूव टूल कब काम करेगा, ये देखिए ये मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है। यहाँ आपको फ़ोटोशॉप में लेयर्स के साथ खेलना है, जितना भी काम है सब लेयर्स का है। अब लेयर्स टूल पे जानते हैं लेयर्स कैसे जनरेट होती है। ये है आपका न्यू लेयर, यहाँ से आप न्यू लेयर बना सकते हैं, नहीं तो आप फाइल में जाके भी न्यू लेयर बना सकते हैं। देखिए आ रहा है नीचे लिखा हुआ क्रिएट अ न्यू लेयर, क्लिक कीजिए। ये देखिए यहाँ पे लेयर 1 के नाम से बन चुकी है एक ब्लैंक लेयर। अगर मैं इसे छुपाता हूँ तो एक खाली लेयर आ जाएगी। लेयर्स वो होते हैं लाइक आप किसी ऑब्जेक्ट के सामने कोई शीशा लगा रहे हैं या कोई इनविजिबल ट्रे लगा रहे हैं, तो उस चीज़ को लेयर कहते हैं, जिन पे हम अपना काम कर सकते हैं और उन्हें हटा भी सकते हैं। ये देखिए इसे हम नीचे ड्रैग करके ले जाएंगे तो डिलीट कर सकते हैं इस तरह से। नया लेयर बनाइए, आप उस लेयर पे क्लिक करके यहाँ से भी ऐसे डिलीट कर सकते हैं, डिलीट, यस, ठीक है। नया लेयर हमने बना लिया। अब हमने ब्रश टूल से कोई भी मार्क लगाया, ठीक है। इसकी ओपेसिटी यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखिए गायब हो गया। यहाँ से ओपेसिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। ओपेसिटी जानते हैं ना, एक तरह से उसका कितना फेड आएगा। तो लेयर पे हमने क्लिक किया, अब देखिए मूव टूल का कमाल, मूव है, हम इसे इधर उधर ले जा सकते हैं। ये बीच में आपका एक पॉइंट दिख रहा होगा, इसका क्या काम है आप ये पूछेंगे। ये काम करता है, ये जहाँ पे रहता है तो आप अलग से ले जाके इसे ऐसे घुमा सकते हैं। अगर आपको नीचे से घुमाना है तो मूव टूल को इसको यहाँ कीजिए और तब घुमाइए, देखिए सिर्फ साइड का हिस्सा घूमेगा। ये आपकी पोजीशन सेलेक्ट करता है। अगर यहाँ पे करेंगे तो अब देखिए ये कैसे घूमेगा, सिर्फ वहाँ से घूमेगा, वहाँ पे एक पिन लग जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा इतना काम था। इसको डिलीट करते हैं और इसको अंडू करते हैं। अंडू कहाँ से करेंगे, आप हिस्ट्री में जा सकते हैं, यहाँ से आपकी हिस्ट्री खुलती है। आप सबसे ऊपर चले जाएंगे, ये देखिए सब ख़त्म हो गया। और दोबारा ऐसे ऐसे आएंगे तो आपका जो जो काम था वो आ जाएगा। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस जेड, इससे आप पूरा बैकवर्ड जा सकते हैं काफ़ी हिस्से में। बाकी जगह आप कंट्रोल प्लस जेड करते हैं तो वो अंडू हो जाता है, लेकिन इसमें कंट्रोल जेड से सिर्फ एक ही काम होता है। मैं दिखा देता हूँ, लाइक मैंने ब्रश टूल से यहाँ मार्क किया, यहाँ मार्क किया, यहाँ मार्क किया। अब कंट्रोल जेड से एक गया, फिर वापस वो आ जाता है। एक ही स्टेप को वो अंडू करता है। लेकिन कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस जेड से आप पीछे के सारे स्टेप बैक कर सकते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। आगे हम और टूल्स को अभी देखेंगे। आप अपने पेज को कुछ इस तरह से भी बढ़ा सकते हैं, जैसे आपको क्लिक करना है आल्ट प्लस आपका जो माउस का स्लाइडर है उसे आप ऊपर करेंगे तो आपका साइज़ इंक्रीज़ होगा पेज का, नीचे करेंगे तो ये डिक्रीज़ होगा। यहाँ आप देखिए ऊपर आपको दिख रहा होगा 58.6% है। हम इस पेज का 58.6% पे इसे देख रहे हैं। अगर इसे ऊपर स्लाइड करेंगे तो अब देखिए इसे हम 100% पे आप देख रहे हैं, 114% पे। तो इसे आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रीसाइज कर सकते हैं। फिर साथ ही अब देखते हैं सिलेक्शंस में आप कैसे काम करेंगे। पहला जो आपका ये सिलेक्शन था, जैसा कि मैंने आपको बताया, रेक्टेंगुलर, सर्कल, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये सिलेक्शन है आपका लासो टूल, जो कि नियर बाय कलर्स को मैच करके करता है। ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको किसी फ़ोटो में दिखाऊंगा आगे चल के। मूव टूल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये टूल जो है ये भी सिलेक्शन टूल ही है, लेकिन ये लासो टूल जैसा ही है। इन दोनों का यूज़ अभी मैं बताऊंगा कुछ देर में। पहले सिलेक्शन टूल का और यूज़ देख सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक सिलेक्शन बनाया, इसमें आपको कलर फिल करना है। यहाँ आपको कलर के बहुत सारे सेगमेंट्स दे रखे हैं, आप कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैंने ब्लू सेलेक्ट कर लिया। देन आपको यहाँ पर मिलेगा पेंट टूल।
लेकिन आप बिना पेंट टूल यूज़ किए आप उसे ऐसे ही कलर भर सकते हैं। आपको यहाँ पेंट टूल मिला, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा, ये पेंट हो जाएगा। मैं एक स्टेप पीछे जा रहा हूँ, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस जेड, ठीक है। अब यहाँ पे आप कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाएंगे तो आपका बैकग्राउंड कलर फिल होगा, जो कि बैकग्राउंड में मेरा वाइट है। और अगर आल्ट प्लस बैक स्पेस दबाएंगे तो आपका फोरग्राउंड कलर फिल होगा। समझ में आई आपको बात? मैं एक स्टेप फिर से पीछे ले जाता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ से बैकग्राउंड कलर को भी रेड ले लिया है, पिंक ले लिया है, ठीक है। यहाँ से आप एक्सचेंज कर सकते हैं कलर्स को आगे पीछे करके। यहाँ से आपका दोबारा ब्लैक एंड वाइट का रीसेट हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बार दोबारा कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये प्लस वाइट में आपको ब्लू, ठीक है। अब मेरा बैकग्राउंड कलर है नीला और फोरग्राउंड कलर है हरा। तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस करते हैं तो मेरा बैकग्राउंड आ गया, आल्ट प्लस बैक स्पेस करते हैं तो मेरा फोरग्राउंड आ गया। इसे आप ऐसे भी डायरेक्ट कीबोर्ड की मदद से कर सकते हैं, आपको पेंट बकेट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब मान लीजिए मैं एक दूसरा सिलेक्शन ले रहा हूँ और इसमें मुझे ये देखिए यहाँ लिखा रहा है वार्निंग नो पिक्सल्स वर सिलेक्टेड। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि हमें लेयर्स पे काम करना है, तो आप एक न्यू लेयर हमेशा बना लें ताकि आपका काम जैसे जैसे चलता रहे तो उस हिसाब से बिगड़े ना। नहीं तो आप इसी पे काम करते रहोगे तो आप पीछे स्टेप्स नहीं कर पाओगे, ठीक है। हम लेयर पर आ गए हैं। अब हमने ये सर्कल सिलेक्शन लिया है, हमने किया कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, कलर फिल कर दिया। अब देखिए यहाँ आल्ट और अपर स्लाइड करिए माउस का, जूम करिए, स्पेस प्लस ऐसे कर सकते हैं आप, इसे नीचे ऊपर कर सकते हैं मूव कराने के लिए। स्पेस दबाइए और माउस का लेफ़्ट क्लिक ऊपर नीचे करिए, इसे आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए आपको साइड में एक एजेस दिख रहा होगा, ये चीज़ की एजेस, ये है एंटी एलियासिंग। अगर आप यहाँ पे एक स्टेप पीछे जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। पीछे गया एक स्टेप पीछे, मैंने दोबारा से यही सिलेक्शन ले लिया, सेलेक्ट किया, सिंगल पे सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, ओह सॉरी ये पूरा सेलेक्ट हो गया, रुकिए नॉर्मली करते हैं। ये सेलेक्ट किया इतना हिस्सा, ठीक है, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, ये फिल हो गया। यहाँ देखिए हमारा ऊपर एंटी एलियासिंग पे टिक हो रखा है, ठीक है, इसलिए ये नॉर्मल हमें दिख रहा है। अगर हम इस पर क्लिक नहीं करेंगे और तब बनाएंगे तब देखिए ये किस तरह का दिखता है। दोनों में अंतर देखिए, यहाँ पे आपको साइड में एजेस दिख रहे होंगे लेकिन यहाँ पर कोई एजेस नहीं है, ये वाइट बैकग्राउंड के साथ मैचअप नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे ये आपका वाइट बैकग्राउंड के साथ मैच कर पा रहा है। ये देखिए अपने कलर्स को ये बिखेर रहा है, लेकिन जो ग्रीन वाला है ये अपने कलर्स को नहीं बिखेर पा रहा है, समझे? तो ये है इसका एंटी एलियासिंग का काम।